हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मंत्रा क्लासेस। बच्चों, आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। तो देखो बच्चों, ABCD ये खेल का मैदान है और इसमें 1-1 मीटर की दूरी पर, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर, फिर 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, इस तरीके से 1-1 मीटर की दूरी पर, इधर भी 1, 2, 3, 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। AD, ये AD है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ 1-1 मीटर की दूरी पर गमले रखे हुए हैं और 100 गमले रखे हुए हैं। तो जब AD तक पहुंचेंगे तो 100 मीटर पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। तो A से लेकर D तक की दूरी हो जाएगी 100 मीटर, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। देखो, ये कह रहा है निहारिका दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति ये रही, यहाँ से ये रही, इस जगह से यहाँ से ये AD के 1/4 भाग को दौड़ती है और वहां पर आकर एक हरा झंडा गाड़ देती है। तो देखो बच्चों, 1/4 भाग, AD का 1/4 भाग, और AD कितनी है? AD है 100, तो 100 का 1/4 भाग निकालेंगे तो 100 में हम भाग लगा देंगे 4 का। 100 में 4 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 25। मतलब इस जहां पर ये आके झंडा गाड़ेगी उस बिंदु के कोऑर्डिनेट होंगे, यहाँ से तो आ रहा है 2, ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया, और इधर से ही जाएगा इस पर 25 पर, तो 2,25 ये निहारिका के निर्देशांक हो जाएंगे। अब आगे, और वहां एक झंडा गाड़ देती है। अब प्रीत की बात कर रहा है दूसरी लड़की। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो देखो, यहाँ पर है प्रीत, ये प्रीत है, और प्रीत 8वीं पंक्ति ये वाली 8वीं पंक्ति होगी, AD के 1/5, तो AD का 1/5 निकालने का मतलब है इस 100 मीटर का 5वां भाग निकाल लो, तो 100 में हम भाग लगा देंगे 5 का। 100 में 5 का भाग लगाएंगे तो बच्चों आएगा 20। मतलब इस प्रीत के लिए जो कोऑर्डिनेट होगा वो जाएगा, यहाँ पर तो 8 है x निर्देशांक, और यहाँ से ये जो दूरी लेगी इधर से इधर, यहाँ पर ये आ जाएगा 20 पर, तो आ जाएगा 8,20 इसके निर्देशांक हो जाएंगे। अब हमारे पास दोनों बिंदुओं के निर्देशांक आ गए हैं, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। फिर आगे कह रहा है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी के बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, ये हमको निकालना है। तो बच्चों, रश्मि वाले नीले झंडे की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हम इन दोनों के लिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखो, निहारिका के लिए निर्देशांक लिखेंगे। तो देखो, निहारिका दूसरी पंक्ति से तो चढ़ रही है और वो AD का 1/4 भाग कवर करती है, तो 100 को 1/4 से गुणा करेंगे, 100 में 4 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 25, तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2,25। अब हम प्रीत के लिए कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो बच्चों, प्रीत 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है और AD मतलब 100 का 1/5 भाग कवर कर रही है, तो 100 को 1/5 से गुणा करेंगे तो ये 500 को 20 बार काट देगा, तो जाएगा 8,20। ये हमारे पास निहारिका और प्रीत के निर्देशांक आ जाएंगे। तो हम इसको यूँ बना लेते हैं। देखो, निहारिका के लिए तो n ले लेते हैं, तो इसके निर्देशांक तो है 2,25, और प्रीत के लिए हम ले लेंगे p, और इसके निर्देशांक है 8,20। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो, दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर का रूट। तो इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं। तो पहले x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट घटाएंगे, तो इसका x कोऑर्डिनेट 8 है, इसका 2 है, तो 8 में से 2 घटा देंगे, 8 - 2 का होल स्क्वायर।
फिर 20 में से 25 घटाएंगे तो 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6, तो 6 का स्क्वायर। और 20 में से 25 माइनस करेंगे तो -5, तो -5 का स्क्वायर आ जाएगा। 6 का वर्ग होता है 36 और 5 का वर्ग होगा 25। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। दोनों को जोड़ लो तो 6 और 5 11 की एक हासिल लगी 1, 1 और 3 4 और 2 6, रूट 61 ये दूरी आ जाएगी प्रीत और निहारिका के बीच में। यहाँ इसकी इकाई लिख देंगे मीटर। अब बच्चों तीसरी जो बच्ची है रश्मि, वो निहारिका और प्रीत के बिल्कुल बीच में यहाँ पर आकर एक झंडा गाड़ देती है नीले रंग का। तो रश्मि के लिए हम इसको लिख देंगे R से। तो इस बिंदु के निर्देशांक हमको बताने कि रश्मि की स्थिति बतानी कि वो कौन से पोजीशन पर उसके क्या निर्देशांक है। तो देखो ये बिल्कुल बीच में झंडा गाड़ रही है, तो ये बिंदु मध्य बिंदु है। तो जो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं उनको हम लिखते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं बच्चों x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। मतलब x निर्देशांकों को जोड़कर आधा कर दो और y निर्देशांकों को जोड़कर आधा कर दो। तो x निर्देशांक तो 2 और 8 है, तो 2 प्लस 8 बटा 2 कर देंगे और ये 25 और 20 है, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। तो हम लिखेंगे 2 प्लस 8 बटा 2, 2 और 8 को जोड़ दिया और यहाँ पर 25 और 20 को जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे 25 प्लस 20 बटा 2। इसको सॉल्व करें तो देखो 2 और 8 मिलकर हो गए 10, तो 10 बटा 2 और 25 और 20 को जोड़ेंगे तो 45, तो 45 बटा 2 आ जाएगा। 10 में 2 का भाग लाएंगे तो 5 और 45 में 2 का भाग लाएंगे तो 22.5 आ जाएगा। इस बात का मतलब यह है कि बच्चों ये जो पहला x निर्देशांक है ना, ये तो हमको पंक्ति बता रहा है और ये उस पंक्ति में कितना आगे गई ये बता रहा है। तो पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर रश्मि ने अपना झंडा गाड़ा है। तो हम लिखेंगे